हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिया सिंह इन फ्रंट ऑफ यू एंड बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस चैनल बीट द कंपटीशन पे। आज की सेशन में हालांकि पहली बार तो बात कर नहीं रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट्स एनटीए कब रिलीज़ करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि एग्जामिनरी बॉडी है जहां पर 15 से 16 लाख बच्चों का जीवन दांव पे लगा हुआ है, वहाँ पर ज़रूरी है कि सोशल मीडिया से लेकर हर एक चैनल्स पर इसके बारे में बात की जाए ताकि कम से कम एनटीए उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में सोच सके जो कि इस एग्ज़ाम में बहुत लंबे टाइम से लगे हुए हैं। और बात यहाँ पर मैं बेसिकली करना चाहूँगी एग्ज़ाम डेट्स को लेकर कि एग्ज़ाम डेट्स हमारी कब तक रिलीज़ हो सकती हैं। एग्ज़ाम डेट तो वैसे आपके देखिए आ चुकी है। अगर मैं अगस्त की बात कर रही हूँ, 12, 13, 14 को आपका पेपर है, ठीक है। लेकिन 12, 13, 14 को पेपर तो है हमारा, लेकिन इस एग्ज़ाम डेट के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो कि हमें पता होनी चाहिए। और एक कैंडिडेट होने के नाते जब तक हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो काफ़ी हद तक हमारे लिए मुश्किल हो पाता कहीं पर भी जो है खुद को इन्वॉल्व कर पाना या मूव कर पाना। अभी जुलाई में जो हमारा 9 तारीख को पेपर हुआ है, अलग अलग शिफ्ट्स में जो पेपर हमारे हुए हैं, उन पेपर की डेट्स रिलीज़ करने के बाद आप सबको पता है कि सब्जेक्ट की जो डेट शीट्स हैं वो काफ़ी देरी से आई, और देरी के आने के बावजूद भी इन डेट्स में एडमिट कार्ड बच्चों के हाथ में थमाए गए मात्र 3 दिन पहले, ठीक है। अब यहाँ पर एनटीए का डेटा हमें ये कहता है कि भाई क्योंकि दोनों साइकिल मर्ज होकर पेपर हो रहे हैं तो दोनों साइकिल्स में मोरओवर 15 to 16 लैक्स के आसपास का जो स्टूडेंट्स का एस्पिरेंट्स का जो क्राउड है वो बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि एनटीए के पास क्या समय नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर समय है तो समय से एडमिट कार्ड क्यों नहीं जारी किए जाते, ठीक है। अगस्त में यानी कि जुलाई में आपने डेट शीट दे दी, एग्जाम्स दे दिए, डेट्स भी अनाउंस कर दी अगस्त की, तो समय रहते किसी चीज़ के ऊपर काम कर देना ये मुझे लगता है कि किसी भी एक बेहतर जो कैंडिडेट्स के भविष्य की निशानी होती है, ताकि जो कैंडिडेट है उसके बारे में सोच सके। पिछली दफ़े भी अभी जुलाई में जो पेपर हुआ आप सबको पता है कि कुछ सेंटर्स के पेपर कैंसिल हो गए हैं। कुछ बच्चों को रातों रात मेल आते हैं कि भाई आपका सेंटर चेंज होकर यहाँ से यहाँ हो गया ईमेल्स के थ्रू। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क एनटी के ऊपर ये खड़ा होता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले, एग्ज़ाम वाले दिन बच्चा ये चेक करेगा कि भाई उसे कहाँ पे सेंटर जाना है, या 2 दिन पहले देखने के बाद वो ये चेक करेगा कि मुझे कौन सा टॉपिक में दोबारा रिविज़न करनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। कोविड का एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ था एनटीए के पास कि भाई कोविड है तो हम चीज़ें जो है टाइम पे अवेलेबल नहीं करवा पा रहे, बट अब तो कोविड का सिनेरियो भी जा चुका है, ठीक है। दरअसल खत्म होती बात यह है कि एनटीए ने खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारियां, कहें कि बोझ इतना उठा लिया है कि उसके चलते नुकसान जो हो रहा है बच्चों का, ठीक है, और उस नुकसान की भरपाई हमें करनी पड़ रही है खुद से। जो बच्चे फाइनेंशियली इस पेपर में इतने पैसे अफोर्ड करके बार बार नहीं बैठ सकते, कई बच्चे सेंटर तक नहीं पहुंच पाते, कई बच्चों के पेपर छूट रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी उठाने का जो जिम्मा है वो कौन लेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे काफ़ी हद तक, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना हमारे हाथ में एडमिट कार्ड है, ना हमारे हाथ में एग्ज़ाम्स की डेट शीट्स हैं। जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं उसके बारे में एनटीए का क्या कहना है, उसके बारे में कोई जो है नोटिफिकेशन नहीं है। जाहिर सी बात है कि हम मर्ज करके पेपर को करवाएंगे तो कब करवाएंगे? 3 दिन के अंदर क्या ये पॉसिबल है कि आप मोर ओवर 15 से 16 लाख के बच्चों का जो पेपर है वो यहाँ पर ले लेंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन खड़ा करते हैं इस इतनी बड़ी एग्जामिनरी बॉडी के ऊपर कि सिर्फ नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करना बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि उस एजुकेशन पॉलिसी में पॉलिसी मेकिंग को हम कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं वो काफ़ी हद तक हमें मैटर करता है, ठीक है। तो मेरी जो एक कंसर्न है, क्योंकि बीइंग अ टीचर अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स प्रायोरिटी पर हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि बच्चों का भविष्य जो है दाव पर लगा हुआ है। तो अब ये थोड़ा सा तय करना बड़ा ज़रूरी है एनटीए के लिए कि वो क्या करना चाहता है। वो दरअसल पेपर करवाना भी चाहता है अपने ही टाइम पीरियड में, या फिर पेपर फिर से शिफ्ट होंगे डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्यूजेस की वजह से, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, ये बहुत बार हो चुका है कि पिछले लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं कि पेपर का जो सिनेरियो है पोस्टपोन होने का वो बार बार हो रहा है। मेरे साथ जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि उनका ओपिनियन एनटीए को क्या है,
और वो किस तरीके से एनटीए को सजेस्ट करना चाहते हैं कि किस तरीके से पेपर्स को बिना डिस्टर्ब किए, बाकी पेपर्स को डिस्टर्ब किए, टाइम पर पेपर करवाए जाएँ। और ये काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है, और ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी, काफ़ी ज़रूरी है और इसके बारे में बात करना इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम बात नहीं करेंगे शायद तब तक कुछ लोगों तक, कुछ एग्जामिनरी बॉडी तक, कुछ डेजिग्नेटरी पीपल तक हमारी बातें नहीं पहुंच पाएंगी, जिनके बारे में हमें बातें उनके तक बातों को पहुंचाना हमारे लिए मैंडेटरी है, इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। कमेंट करके बताकर ज़रूर जाइएगा कि सेशन कैसा लगा आपको, और आने वाले सेशन में आप क्या कुछ देखना चाहते हैं और एनटीए के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी उसमें दिया हुआ है, तो उसको आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एवरीवन।